आखिर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश की बात कैसे सामने आई, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत ने इस आशंका को बल दिया कि क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। पीएम मोदी की हत्या की साजिश हुई। पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री की तरह मार दिए जाते, ये लोग कहते हैं मार दिया गया उनको। अभी प्रधानमंत्री एससीओ मीट पे गए हुए थे, लेकिन वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। प्रधानमंत्री मोदी अचानक से पुतिन की गाड़ी में लगभग 45 मिनट तक बैठ गए। के साथ में दिखाई दिए थे। पुतिन और शी जिनपिंग से बड़ी गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए थे। अगर आपको ध्यान आ जाए तो इनके बीच की गर्मजोशी की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। घटना याद आ जाए तो ये एससीओ की बैठक का समय था, जब दुनिया भर के बहुत सारे नेता चीन में एकत्रित हुए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, जहां पर प्रधानमंत्री ने फिजिकली यानी शरीर प्रेजेंट होकर के मीटिंग अटेंड की थी। लेकिन उसी मीटिंग में एक तस्वीर बाहर आई थी जिसमें प्रधानमंत्री पुतिन के साथ बैठे हुए कुछ इस तरह से कार में दिखाई दिए थे। ये वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था जब प्रधानमंत्री पुतिन की कार में काफी देर तक बैठे रहे और इसी कार से वो अपने डेस्टिनेशन तक गए जहां उन्हें जाना था। एक बार के लिए तो ये उस समय बड़ी केमिस्ट्री के रूप में चर्चा का विषय बनकर आया, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आने लगी है और उस बात में ये बात कही जा रही है कि क्या एससीओ समिट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने पिछले कुछ महीनों में ये जरूर देखा होगा कि भारत के आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, लगभग सब देशों के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं कामयाब भी हो चुके हैं। जिसमें एग्जाम्पल के रूप में आप नेपाल को देख लीजिए। नेपाल में जेनजी सड़कों पर उतर आते हैं, सरकारी संपत्तियों में आग लगाते हैं और बाद में तख्ता पलट हो जाता है। इसी प्रकार की साजिश बांग्लादेश के अंदर भी रची गई थी, क्योंकि बांग्लादेश की जो पीएम थी वो भारत का सपोर्ट करती थी और यह बात किसी देश के राष्ट्रपति को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी और उसी के चलते तख्ता पलट होता है और तख्ता पलट के बाद में बांग्लादेश की पीएम को खुद का देश तक छोड़ना। मोदी की हत्या की साजिश हुई। पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री की तरह मार दिए जाते, ये लोग कहते हैं मार दिया गया उनको। तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए, इसमें विवाद हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, कह रहे हो कि नहीं मारा गया, कोई कहेगा हम उसको जाने नहीं चाहते, हम तो मोदी जी की बात कर रहे हैं। तो जब बीजिंग गए थे मोदी जी, तो उनको मारने की साजिश रची गई थी। सोशल मीडिया पर दन दना के ये सारी जानकारी आ रही है और जितने दक्षिणपंथी प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे इसको जोर देके पुश किया जा रहा है कि मोदी बच गया, मोदी मार देते मोदी को, पुतिन ने मोदी को बचा लिया, पुतिन के कारण मोदी की जान बच गई। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में यह न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था। एक अमेरिकी सीआईए एजेंट जो बांग्लादेश में मृत पाया गया, वो मोदी की हत्या के लिए वहां आया था। खबरें फैल रही हैं कि मोदी की जान को बचाने के लिए पुतिन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 45 मिनट तक मोदी पुतिन की गाड़ी में बैठे रहे, जिसके कारण मोदी की जान बच गई। आपका इस पर क्या विचार है, देखते हैं एक्सपर्ट्स की राय। व्यूअर्स, अभी प्रधानमंत्री एससीओ मीट पे गए हुए थे, लेकिन वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। प्रधानमंत्री मोदी अचानक से पुतिन की गाड़ी में लगभग 45 मिनट तक बैठ गए। उन दोनों के बीच में ऐसी क्या चर्चा हुई? क्या कोई ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट था कि मोदी जी पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता था? ऐसा क्यों हुआ कि वो अचानक से 45 मिनट तक उस गाड़ी के अंदर रहे पुतिन की? विदेशी भूमि पर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का असैसिनेशन अटेम्प्ट वैसे तो मुश्किल है, लेकिन हमें ताशकंद को भी नहीं भूलना चाहिए। अभी हाल ही में कुआलालंपुर में एशियन मीट होना है, उसमें मोदी साहब फिर नहीं जा रहे, वर्चुअली रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए करेंगे, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे और आशंकाओं को जाहिर किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उनकी लीडरशिप में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है, एक रिपोर्ट में किया गया है। ऑर्गेनाइजर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ढाका में अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अर्विल जैक्सन की रहस्यमयी मौत को लेकर सनसनीखेज सवाल उठाया है। दरअसल अमेरिका के स्पेशल फोर्स ऑफिसर 31 अगस्त को ढाका के एक होटल में मृत पाए गए, जिसको लेकर ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत ने इस आशंका को बल दिया कि क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया। क्योंकि पिछले दिनों ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट आई। ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट ने पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में सनसनी फैला दी और बांग्लादेश में एक सीआईए अधिकारी के
मारे जाने की खबर आई। बताया गया कि वो CIA यानी कि अमेरिकी जासूसी एजेंसी का एजेंट था और भारत के मोस्ट वीवीआईपी पर्सन को टारगेट कर रहा था। यह ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी। इस पर अलग अलग तरीके से कयासबाजी लगाई गई। CIA जब जाने पहले सबसे पहले देखो, अमेरिका ने तो डिनाई किया कि वो अमेरिका का एक मेजर जनरल यानी कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी नहीं है। वो तो आमतौर पर हर देश करता है सर, ये देश का रूल है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि जैक्सन, उसका बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये फर्स्ट हो रही है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश की बात कैसे सामने आई, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA, जो दुनिया भर की सरकारें गिराने, नेताओं की हत्या कराने और देशों के बीच झगड़े भड़काने के लिए जानी जाती है, अब भारत के केंद्र में खड़ी नजर आ रही है। क्या ये सिर्फ साजिश की अफवाह है या एक गहरी सच? ये बंदा था, ये यूएस स्पेशल फोर्सेस का रिटायर्ड सैनिक था। इसकी लाश मिलती है ढाका के एक होटल में, इसकी लाश मिलती है और यूएस इसको वहां से निकाल लेता है। बिना कोई पोस्टमार्टम नहीं होने देते, कुछ नहीं होते, जांच पड़ताल कुछ नहीं होते थे, वहां से निकाल लेते हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम था ये उस समय हुआ था जब SCO मीटिंग चल रही थी। SCO मीटिंग आपको याद होगा, इतने समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिले थे, चीन के